नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि तालिबान के प्रवक्ता जिससे आपने बात की उन्होंने इस तरह का बयान दिया है आपके कैमरा पर। और ये बात सही है कि 2001 से लेकर अभी तक भारत ने अफ़गानिस्तान के विकास के लिए बहुत काम किया है। मुझे स्वयं याद है कि जब मैं 2002 के अक्टूबर में अफ़गानिस्तान गया था और कई शहरों में गया, केवल काबुल में नहीं रहा, कंदहार गया, हेरात गया, मज़ार शरीफ गया, और इन सब स्थानों पर हम लोगों ने लोकल लोगों से मिलकर, लोकल जो लोग शासन चला रहे थे उनसे मिलकर वहाँ के विकास की क्या संभावनाएं हैं उस पर बातचीत की। मुझे याद है कि इस्माइल खां, हमने पढ़ा कि वो शायद अब तालिबान के कब्ज़े में हैं, इस्माइल खां जो हेरात के हैं। तो इस्माइल खां से हमारी जब मुलाकात हुई तो उनसे मैंने पूछा भारत आपके लिए क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर है सलमा डैम जो आधा अधूरा पड़ा है, भारत उसको पूरा करवा दे तो हम लोगों को बहुत संतोष होगा। और मैंने तुरंत लौटकर यहाँ से एक टेक्निकल टीम भेजी। सलमा डैम का काम भारत ने अपने हाथ में लिया, उस डैम को हम लोगों ने कंप्लीट किया। और शायद आपको याद होगा कि जब डैम कंप्लीट हो गया तो उसका नाम रखा गया फ्रेंडशिप डैम, मित्रता का डैम बना वो। और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गए थे उस डैम का उद्घाटन करने के लिए। उसकी शुरुआत हुई थी जब मैं गया था हेरात। तो इस प्रकार भारत ने अफ़गानिस्तान के विकास में बहुत योगदान दिया है। वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग, जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग भी हम लोगों के समय में शुरू हुआ था वो काम, और मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था कि पार्लियामेंट बिल्डिंग हम लोग उनका बनवा दें, क्योंकि वो शामियाने में उनकी मुलाकात होती थी पार्लियामेंट की। तो उसके अलावा कृषि में विकास हो, ट्रांसपोर्ट में विकास हो। हम लोगों ने अपने टाइम में, जब मैं काबुल गया तो मैं इंडियन एयरलाइंस का 3 जहाज़ लेकर गया था। सेकेंड हैंड ही जहाज़ थे जो उनके सिविल एविएशन मिनिस्टर को हम लोगों ने सौंपा था। तो वो सिलसिला चलता रहा, और इसलिए आज के दिन मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि तालिबान के प्रतिनिधि से आपने बात की और उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। और मैं तो आगे बढ़ के तालिबान के लोगों से अपील करूंगा कि वो जो उत्तम काम भारत ने किया है अफ़गानिस्तान के विकास के लिए, उसको न केवल बरकरार रखें बल्कि भारत के बारे में भी अपना नज़रिया बदलें और मित्रता का भाव भारत के बारे में भी रखें। अभी कुछ दिन, क्योंकि तालिबान लगातार कैप्चर कर रहा है पूरे अफगानिस्तान पर, एक गुरुद्वारे का जो झंडा था वो उतार दिया गया था। तो माना ये जा रहा था कि तालिबान के लगातार बढ़ते शासन के बाद दूसरे धर्मों के लोगों को जो है नुकसान हो सकता है। उस पर जब हमने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि वो झंडा हमने नहीं उतरवाया था, वो झंडा उन लोगों ने डर से उतार दिया था। लेकिन जब उसके बाद हमारे सुरक्षा अधिकारी वहाँ पर गए तो उन्होंने उसको फिर से लगाया और अब वो फहरा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया है कि ये बहुत मैच्योर बयान है, और अगर तालिबान के प्रवक्ता ने आपसे ऐसा कहा है तो भारत के लिए बहुत संतोष का विषय है। और मैं तालिबान को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपनाया हुआ है भारत और भारत के जो लोग वहाँ रहते हैं, भारत का धर्म है सिखिज़्म, उसके बारे में। और हो सकता है कि लोगों ने डर से झंडा उतार दिया हो और तालिबान के आश्वासन के बाद झंडा फिर बरकरार हो गया, तो ये बहुत संतोष का विषय है। एक भारतीय प्रतिनिधि ने आपके सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लेकिन कल दोहा में एक हमारी मुलाकात हुई है जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, दोहा में एक बैठक चल रही है कई दिनों से, जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है और तालिबान के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं, और कई देशों के लोग उसमें हैं। तो वहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ भारत के प्रतिनिधियों की मुलाकात होती होगी और शायद कुछ बातचीत भी हो। मैं तो आगे बढ़ के ये सुझाव दूंगा भारत सरकार को कि भारत सरकार को तुरंत गुपचुप तरीके से नहीं,
साफ तौर पर सामने आकर तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब तालिबान का ही कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर है और भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग ये रहा है कि जो जहां शासन में है, सरकार में है, उसके साथ हम रिश्ते बनाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। एक उनसे सवाल, क्या तालिबान का शासन आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी ज़मीन का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ या दूसरे देशों के खिलाफ होगा? तो जो सुहेल शाहीन है, उन्होंने कहा कि ऐसा देखिए हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और हमारी ये बिल्कुल नीति भी नहीं रही है कि हमारी धरती का किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही हम होने देंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया बयान है उनका और भारत के लिए बहुत संतोष का बयान है कि उन्होंने इस बात को कहा है, क्योंकि बराबर ये डर लगा रहता था कि खास करके पाकिस्तान तालिबान का कंट्रोल जब अफगानिस्तान में होगा तो वहाँ की धरती का, वहाँ के लोगों का गलत इस्तेमाल करेगी भारत को परेशान करने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है और उन्होंने आपको साफ कहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे, धरती का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत संतोष का विषय है भारत के लिए। एक सबसे बड़ी थी कि अगर तालिबान का राज आता है तो कई देशों के जो राजनयिक आवास है, दूतावास हैं, उन पर खतरा हो सकता है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है कि किसी को भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी दूतावास या राजनयिक को निशाना नहीं बनाएंगे। हम अपने बयानों में कई बार ऐसा कह चुके हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि सीधा अगर उनका संवाद होता है तालिबान के साथ दोहा के मीटिंग में भी और वहाँ भी वही एश्योरेंस मिलता है जो उन्होंने आपको दिया, तो फिर भारत का दूतावास तो खैर चल ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो लोग वापस बुला लिए गए हैं या कहीं हम लोगों के जो कॉन्सुलेट्स थे वो बंद हो गए हैं, तो उनको तुरंत फिर खोलने का मौका मिल जाएगा हमको। एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे ये भी पूछा गया कि कई परियोजनाओं पर वहाँ पर काम कर रहा है जो कि एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उनका भविष्य किस तरह से होगा? तो इस पर उनका कहना था कि जिस तरह से वहाँ चल रहा है हम इस पूरे काम की तारीफ करते हैं और इस तरह का कोई वो नहीं पालना चाहिए कि उनका एग्जैक्टली बयान ये है कि हम सब कुछ की सराहना करते हैं जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया गया है, जैसे बांध, राष्ट्रीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो मुझे ये भी सुनकर बहुत संतोष हुआ और मैं तो आपके माध्यम से तालिबान से निवेदन ये करूँगा कि जो भारतीय नागरिक वहाँ पर विकास के कामों में लगे हैं, चारों तरफ फैले हैं अफगानिस्तान में, उनके जान माल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए और ये भी तालिबान को आश्वासन देना चाहिए कि वो भारतीयों को सुरक्षित रखेंगे ताकि वो विकास के काम को आगे बढ़ाते रहें। भारतीय सेना का बात है उनसे, तो उस पर उन्होंने कहा है कि अगर भारत सैन्य रूप से अफगानिस्तान में आता है, उसकी मौजूदगी होती है, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा और उन्होंने अन्य देशों के साथ अफगानिस्तान की सैन्य उपस्थिति का भाग्य देखा है, यानी कि हाल देखा है, इसलिए यह उनके लिए एक खुली किताब है। तो आपने एक काल्पनिक प्रश्न पूछा जिसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि भारत को अपनी सेना की टुकड़ी भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता है अफगानिस्तान में और मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि इस तरह की बातचीत उस समय भी हुई थी इराक के संदर्भ में, जब इराक में युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव बनाया हुआ था कि भारत भी एक सैन्य टुकड़ी भेजे, लेकिन हम लोगों ने नहीं भेजा और भारत सरकार की ये बराबर नीति रही है कि हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें तो अपने लोगों को भेजेंगे, सेना की टुकड़ियों को भेजेंगे, लेकिन और कहीं नहीं भेजेंगे किसी और के नेतृत्व में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बयान आप देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके के बयान भी लगातार जारी कर रहे हैं, आपने कहा भी कि कुछ बयान उनके काफ़ी मैच्योर हैं, क्या लगता है आपको, क्या तालिबान के स्वभाव में कुछ बदलाव आया है? बदलाव आया है। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और मुझे बहुत खुशी इस बात की है क्योंकि हम तालिबान को भारत में जोड़कर देखते हैं। बामियान बुद्धा का जो विध्वंस हुआ था
वो मूर्तियाँ जो थी बुद्ध की वो तोड़ दी गई थी और इतिहास के एक अध्याय को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। वो जाहिर है कि वो तालिबान अब नहीं रहा। तालिबान भी बहुत बदल चुका है और बदले हुए तालिबान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।